चलिए बच्चों, तो अभी देखते हैं हम सबसे पहले विषय से संबंधित प्रश्न लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप विषय से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 10वीं का है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन से संबंधित। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पर 135 और 255 का एचसीएफ क्या कीजिए करके प्रश्न है, और ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो चलिए हल में देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 एवं 135 पर करने पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 225 जो है बड़ा है हमारा 135 से, गुणित 1 करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि वो 225 से आगे ना बढ़े। तो 135 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये 200 और 35 दूनी 70 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ 1 का गुणा करेंगे और धन 90 जैसे का वैसा। तो r बराबर से यहाँ पर हमारा कितना है, 90 है। यहाँ r का मान कितना हमारा 90, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r का मान जब तक 0 नहीं होता, जब तक ये प्रोसेस हमें करना है। अब हम नए भाजक 135 और नए शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मतलब किस किस में, तो ये 35 और 90 में करेंगे। 35 हमारा a हो जाएगा और 90 हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 को हमने यहाँ ला लिए और 90 को यहाँ पर 135 की जगह में ला लिए हैं। तो 135 बराबर से 90 गुणित 1, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 135 से आगे बढ़ जाएगा, इसलिए एक ही बार देंगे, ठीक है। तो 90 एक कम 90 और 135 में 45, ठीक है। 135 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। तो r बराबर से अभी कितना है, 45 है। अब एक बार और इसको फिर से मानेंगे अब हम b, और 45 को मानेंगे a। ये प्रोसेस हमारी चलते रहेगी। तो अब देखो यहाँ पर ऐसी संख्या का गुणा करते हैं हम छोटी वाली संख्या में, ताकि बड़ी संख्या के बराबर हो जाए। तो 45 पे देखिए 1 का गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो 90 हो जा रहा है। तो 2 का गुणा करने में 90 से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दे रहे हैं, वरना 1 का ही करते। तो चलिए यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाए, तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो r का मान हमारा कितना हो गया, 0। तो r बराबर 0, अतः एचसीएफ अंतिम भाजक बराबर से 45 है। मतलब b का वह मान, ये एचसीएफ कहलाता है जब r का मान हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अभीष्ट एचसीएफ जो है 135 और 225 का एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 45। तो अब देखिए आंसर कैसे दे रहे हैं। अब तो ये जो हमने प्रोसेस करे हैं ऊपर से करते हुए आए हैं यहाँ पर, यही वाली प्रोसेस को उसने यहाँ लास्ट में लिख के बताया है कि सबसे पहले हमने क्या लिए थे, तो 225 और 135 लिए थे। उसके बाद में हमने क्या लिए, तो 135 लिए और यहाँ से क्या लिए हैं 90। फिर उसके बाद में क्या लिए हैं, तो यहाँ से लिए हैं हमने, देख रहे हैं आप 90, और यहाँ से लिए हैं हमने 45। तो यही लास्ट में लिखा है, सबसे पहले 225 135, फिर 135 90, और फिर 90 और 45। तो ये जो 45 है यही हमारा अभिष्ट क्या है, एचसीएफ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर सॉल्व का जो तरीका दिया है वो दिया है हल। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एचसीएफ किस किस का, 616 और 32 ज्ञात करना होगा। मतलब 616 और 32 का हमें क्या ज्ञात करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा, बस। तो इतने बड़े सवाल को देख के हमें घबराना नहीं है, बस हमें यहाँ पर देखना है 616 और यहाँ से देखना है हमें 32, और बस उसका एचसीएफ ज्ञात कर डालना है। तो सवाल को देख के घबराने से नहीं होगा, बस उसको देखना है कि हमें करना क्या है, बस वो जो करना है उसमें ही हमें हमारा दिमाग को एकाग्र करके रखना है, बस। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं आप 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, फाइनली सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है जो कि हमें आता है। तो चलिए करते हैं। ज्ञात करना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 616 तथा 32 पर करने पर। तो चलिए 616 और 32 को ए और बी मान लेते हैं और यूक्लिड विभाजन लगाते हैं हम। तो यूक्लिड विभाजन हमने
बताया आपको कि होता क्या है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन थोड़ा सा देख लीजिए आप। a ग्रेटर देन b इम्प्लॉय दैट a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ थोड़ा मेरा सा ये नोट्स जो है बारिश के कारण पानी लगने के कारण थोड़ा ख़राब हो गए हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये फर्स्ट सवाल के लिए बताया है यूक्लिड विभाजन हमने a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर बड़ी संख्या को हम 225 और छोटी संख्या को 135 मान लेते हैं, फिर जमाते हैं ऐसे a बराबर से b इंटू क्यू, ये q नहीं है हमारा a है, तो a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर ऐसे जमा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसी प्रकार यहाँ जमाएंगे हम इसको। तो a बराबर से, पेन भी अच्छा चल रहा है, a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में जमाना है हमें बस। तो यहाँ बड़ी संख्या रखेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या में किस चीज़ का गुणा करें कि वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर गुणा करने में वह बड़ी होती है तो किसी छोटी संख्या से गुणा करके और फिर उसमें कुछ जोड़कर हमें इस बड़ी संख्या के बराबर लाना रहता है, इसी को यूक्लिड विभाजन कहा जाता है। तो देखिए चलो बताता हूँ मैं। जैसे 616 है, इसमें हम को छोटी संख्या दी है 32, 32 में हम अगर 19 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो जितना भी आएगा उसमें हम कितना जोड़ेंगे 8, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 616। तो बस यहाँ पर कहना चाहिए कि उस पर 8 जोड़ने में जो है हमारा वो 616 के बराबर हो जाता है। तो r बराबर से, यहाँ r बराबर से हमें कितना मिल रहा है 8, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ तक कि हमें r का मान शून्य प्राप्त हो जाए, मतलब कि कुछ ना जोड़ने की हमको आवश्यकता वहाँ पड़े, ऐसी जगह में जाना है हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो ये फाइनली हमारा जो है एक स्टेप पूरी हो गई। अब हम नए भाजक 32 कौन कौन से, ये 32 को लेंगे और किसको लेंगे हम, तो 8 को लेंगे। चलिए नए भाजक 32 और नए शेषफल 8 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, मतलब कि अब 32 को हम यहाँ लिख लेंगे और 8 को यहाँ पर, मतलब a और b बना लेंगे। चलिए तो 32 बराबर से 8 गुणित 4, तो मैंने अभी बताया था आपको कि 32 लाना है हमें, तो 8 पे काय का गुणा करें कि 32 आ जाए, तो 8 चक्को 32 होता है। देख रहे हैं आप, 8 चक्को 32 हो जाता है। अब यहाँ पर जब 8 चक्को 32 हो गया है तो उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ 0 जोड़ेंगे, तो r का मान हमारा यहाँ 0 हो गया। r बराबर से 8 नॉट इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर r बराबर से हमें यहाँ पर कितना मिल गया है, 0 मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेप उठा लिया उसने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा यहाँ r बराबर से 0 प्राप्त हो गया है। अतः एचसीएफ भाजक बराबर से कितना होगा हमारा 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r बराबर से यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया हमें 0, तो ये यहाँ से हम हो गया r बराबर से 0 प्राप्त हो गया है। अतः एचसीएफ भाजक कितना होगा हमारा 8, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाली स्टेप में हम देखें यहाँ पर 8 का मान देख रहे थे, तो यहाँ हम 0 का मान देखेंगे, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ, r बराबर से 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला आएगा यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं हमने यहाँ पर कितने प्रोसेस करे हैं, तो 2 प्रोसेस करें। एचसीएफ 616,32 बराबर से एचसीएफ 32,8, 2 प्रोसेस करें हमने यहाँ पर, बराबर से 8 हमें एचसीएफ प्राप्त हो गया। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहना चाहिए कि ज़्यादा पढ़ने से और मतलब कम समय में अच्छा पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, आप यह आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो वीडियो हमारा लंबा होते